हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ शिवरात्रि स्पेशल फलाहारी मिठाई। ये फलाहारी मिठाई बहुत ही सिंपल है और ये व्रत के लिए है, तो आप किसी भी व्रत में इस रेसिपी को बना सकते हैं। बिल्कुल हम किसी भी अन्य का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ये फलाहारी मिठाई है जिसे आप व्रत में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सिंपल सी रेसिपी। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर लोग व्रत और उपवास में इस तरीके की सिंपल मिठाई बना सकें, वो भी बहुत कम समय में बहुत कम सामानों के साथ। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आप इस मिठाई को बिना मावा के और बिना ही चाशनी के बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो शिवरात्रि के लिए मैं बना रही हूँ मिठाई। तो शिवरात्रि पे हमेशा फलाहारी चीज़ें ही बनाते हैं, तो मैं बना रही हूँ साबूदाने की मिठाई। आप साबूदाना यूज़ करते होंगे व्रत में, इसलिए बनाते हैं हम इसकी मिठाई। बहुत ही लाजवाब बनेगी और साथ ही से व्रत में थकान और कमज़ोरी भी आपको महसूस नहीं होगी। तो बस एक ही कप हमें लेना है। तो ये देखिए मैंने एक कप ले लिया है, इसे डालिए मिक्सर जार में। इसे यूज़ करने से पहले थोड़ा पोंछ लीजिएगा ताकि इसकी गंदगी जो है साफ़ हो जाए। इसे हमें पोंछ के लेना है ताकि इसकी गंदगी साफ़ हो जाए और इसे हमें पाउडर बना लेना है। इसे हमें फुला के नहीं रखना है 3 से 4 घंटे, सिर्फ हमें इसकी पाउडर बना लेनी है। तो पहले इसे हम पल्स मोड पे पीस लेते हैं। तो ये देखिए साबूदाने को हमने पीस लिया है। तो इस तरीके से आपको इसे बारीक पीस लेनी है। तो चलिए अब हम मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1 चम्मच जितना घी। ज़्यादा घी नहीं जाएगी, बस 1 चम्मच ही डाल दीजिए। तो बस घी थोड़ी मेल्ट हो गई है, तो हम इसमें डाल देंगे अपने साबूदाने पिसे हुए। तो लो फ्लेम करके इसे अब हमें भूनना है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। इसकी कलर बिल्कुल भी चेंज हमें नहीं होने देनी है, बस इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाए उतना ही हमें भूनना है। तो शुरुआत में मात्र हम इसे 1 से 2 मिनट भूनेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके। तो बस गैस का फ्लेम लो करते हुए और लगातार चलाते हुए इसे हमें भून लेना है। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है तब तक कि साबूदाने और घी एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो बस 2 मिनट इसे हम भून लेते हैं। तो 2 मिनट हमने इसे भून लिया है। इस स्टेज में हम इसमें डाल देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट, यानी नारियल का बुरादा। हो तो डाल दीजिए, ना हो तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं, या फिर कच्ची नारियल भी ले सकते हैं ग्रेट करके। तो मैंने जितना साबूदाना लिया था उतना ही डाल रही हूँ। बिल्कुल गैस का फ्लेम लो करके ही इन चीज़ों को भूननी है हमें। गैस का फ्लेम हाई मत कीजिएगा, वरना ये गोल्डन कलर के हो जाएंगे, इसके कलर बिगड़ जाएंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम करते हुए और लगातार भूनते हुए हमें इन चीज़ों को भूनना है। तो बस 3 से 4 मिनट हमें और इन्हें भूनना है। मगर इस स्टेज पे हम इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देते हैं। मैंने थोड़े काजू, पिस्ता और बादाम को काट लिए हैं और इन्हें डाल देती हूँ। इस स्टेज पर डाल दें ताकि ये थोड़े क्रंची हो जाएँ। बिल्कुल गैस का फ्लेम लो करते हुए और लगातार चलाते हुए हमें इसे भून लेना है 3 से 4 मिनट। कलर बिल्कुल ही नहीं चेंज होने देंगे। तो इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भून लीजिए 3 से 4 मिनट। तो ये देखिए हमारी ये मिश्रण जो है भून चुकी है, इसमें से अच्छे से खुशबू आने लग गई है। मैंने 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे भून लिया। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो एक प्लेट में इसे डाल लीजिए। जैसे ही इसकी कलर बदलने लग जाए इसे तुरंत ही आप निकाल लीजिए। तो अब हमें ले लेनी है दूध मैंने लिया है 800 ml जितना। अगर आप कम दूध में बनाना चाहते हैं, थोड़ी सी मावा डाल दें या फिर थोड़े से मलाई डाल दें। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें ना हो तो आप मेरी तरह थोड़ी दूध ज़्यादा ले लें और ½ लीटर दूध में भी आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने 800 ml दूध ले लिया है। इसे हमें अच्छे से उबाल के कम से कम ½ लीटर जितना हो जाए उतना उबाल के कर देना है। उसके बाद हम आगे की मिठाई बनाएंगे। पहले इसे हमें अच्छे से उबाल के थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। तो दूध को पहले अच्छे से गर्म कर लीजिए। आप चाहे तो कच्ची दूध भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इसे उबालनी ही है, या फिर पहले से गर्म दूध भी ले सकते हैं। दूध देखिए उबलने लग गई है। अब हमें इसे मिक्स करते हुए अच्छे से पका लेना है, गाढ़ा कर लेना है। तो जब तक ये क्वांटिटी में थोड़ी कम ना हो जाए, गाढ़ी दूध ना हो जाए, तब तक इसे हमें उबालना है। तो इसे बीच बीच में मिक्स करते जाइएगा। जो भी मलाई या बगल में बैठी हो इसमें मिक्स करते जाइए। तो अच्छे से दूध को पहले उबाल के हम गाढ़ा कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे दूध को बीच बीच में चलाते हुए थोड़ा गाढ़ा कर लीजिए पहले। तो हमारी दूध जब तक उबल रही है, आपको ले लेना है एक प्लेट और इसे हमें घी से ग्रीस कर लेना है, क्योंकि जैसे ही हमारी मिक्सचर रेडी होंगी इन्हें हमें सेट करना है। तो सेट करने के लिए पहले ही से ही तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि गर्मा गर्म ही सेट होगी मिठाई, इसलिए। तो घी से एक प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। आप चाहे बर्फ़ी वाले सांचे में भी इसे सेट कर सकते हैं।
और अगर ना हो तो इस तरीके से कोई भी स्टील की प्लेट में सेट कर लीजिए। तो पहले उस बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। तो ये हमने तैयारी कर ली है। अब दूध को हमें पहले अच्छे से उबाल लेना है। तो ये तैयारी आप पहले से ही करके रख लें। तो दूध देखिए थोड़ी थोड़ी अब गाढ़ी होने लग गई है, थोड़ी इसकी क्वांटिटी जो है कम हो गई है। तो इस स्टेज पे जब दूध थोड़ी कम हो जाए हम इसमें डाल देते हैं चीनी। तो चीनी आप मिठाई के स्वाद अनुसार ही डालिएगा। अगर ज़्यादा मीठी पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ले लें। तो मैंने लिया था जितनी साबूदाना उससे थोड़ी सी कम मैंने चीनी ली है, क्योंकि दूध की मिठाई है, बहुत कम चीनी से ही ये मीठी हो जाती है। तो इसे मैंने डाल दिया है। और इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर। अगर इलायची पाउडर ना हो तो आप इसे हरी इलायची कूट के भी डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच जितना इलायची पाउडर डाल दीजिए और इन्हें भी हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। तो दूध को हमें थोड़ा और पकाना है, ज़्यादा नहीं अब पकेगी ये, थोड़ी देर हमें इसे और पका लेना है। तो दूध देखिए अच्छे से उबल गई है, गाढ़ी भी हो गई है, थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी भी अब कम हो गई है। ½ kg जितना दूध हो जाए पकते हुए तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अपने मिक्सचर जो हमने मिठाई की साबूदाने की तैयार करके रखी हुई है भून के। तो इस स्टेज पे डाल दीजिए इसे। गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा। तो इन्हें डाल दीजिए, एक हाथ से मिक्स भी करते जाइए ताकि लम्स ना पड़े। और इसे हमें लगातार चलाते हुए गाढ़ा कर लेना है। जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए तब तक आप इसे चलाते रहिए, वरना इसमें गांठें पड़ जाएंगी। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे गाढ़ा होने तक पका लेना है। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे हमें अच्छे से ये काम को करना है। तो देखिए लगातार चलाते हुए ये अब थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लग गई है, मगर इसे हमें बिल्कुल डो के फॉर्म में लाना है। तो इसे हमें थोड़ी देर और भी चलाते हुए इसे भून लेना है। तो लगातार ही चलाते रहिएगा, चलाना मत छोड़िएगा, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए मिठाई में, इसलिए। तो गैस का फ्लेम लो करते हुए इसे आपको करना है ये काम, अच्छे से हमारी मिठाई के मिक्सचर को रेडी करनी है। तो इस तरीके से लगातार चलाते रहिए और ये मिश्रण बिल्कुल हो जाएंगे थोड़ी ही देर में तैयार। तो ये देखिए ये मिक्सचर जो है अब थोड़ी गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल देखिए ये इकट्ठा होने लग गई है। तो जब इस तरीके से हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जितना घी। छोटी चम्मच से डालिएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने पहले भी डाला हुआ था इसलिए। ताकि जब आप इसे कट करेंगे तो एक दूसरे के साथ ये चिपकेगी नहीं, इसलिए लास्ट में डाल दीजिए आधी छोटी चम्मच जितना घी और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। बस 2 मिनट इसे हम पका लेंगे साथ में। ऑलमोस्ट रेडी हो गई है हमारी मिक्सचर मिठाई की। तो बस 2 मिनट लगातार चलाते हुए इसे सेट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी मिक्सचर जो है मिठाई की तैयार हो गई है, ये अब इकट्ठा होने लग गई है। तो जब इस फॉर्म में आ जाए तो इसे गर्मा गर्म हमें सेट कर देना है। तो हमने ग्रीस करके बर्तन रखा हुआ था, चलिए उसमें हम इसे सेट करते हैं। तो अब इसे गर्मा गर्म डाल दीजिए और इसे अब हम सेट करेंगे। तो 1 चम्मच को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है, इसे अब अच्छे से सेट कर लीजिए। मैं इसे हाफ में ही सेट कर दे रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा मिक्सचर की बना रहे हो तो पूरे प्लेट में इसे सेट कर लें। तो ये देखिए मिठाई जो है सेट हो गई है, बिल्कुल फ्लैट हो गई है। तो अब आप इसके ऊपर अच्छे से डेकोरेटिंग कर सकते हैं, या तो चांदी वर्क लगा दें या फिर थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दें। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो उसे बारीक काट कर इसके ऊपर डाल दीजिए। मैंने थोड़ी पिस्ता को काट ली है और इसके ऊपर से स्प्रेड कर दिया है, तो इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए। आप चाहे तो काजू बादाम को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, या कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल सकते हैं। आपके पास जो भी हो उससे डाल दीजिए, और ना हो तो आप इसे खाली भी रख सकते हैं, सिंपल भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से जो भी हो आपके पास उससे डेकोरेट कर लीजिए। अब इसे हमें सेट होने देना है। सेट होने के लिए आप चाहे तो इसे 1 घंटा तक बाहर छोड़ दें ऐसे ही, या फिर 15 मिनट तक इसे फ्रिज में रख दें। तो मैंने इसे 1 घंटे तक बाहर ही ठंडा कर लिया है। तो ये देखिए ये ठंडी हो गई है अच्छे से।
बिल्कुल मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। आप चाहे तो जल्दबाजी में फ्रिज में भी इसे जल्दी ठंडा कर सकते हैं। तो बस जब ये सेट हो गई है तो अब हम इसे काट लेंगे। तो बिल्कुल एक तेज़ चाकू ले लीजिए और शेप आप अपने पसंद की काट सकते हैं, या फिर स्क्वायर काट लें या फिर बर्फ़ी शेप की काट लें। तो इस तरीके से आप मिठाई को काट लीजिए। अपने मनपसंद के शेप आप काट सकते हैं। जब यह सेट हो जाए तभी काटिएगा, बड़े ही अच्छे पीस निकल जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरीके से पहले मिठाई की शेप को काट लीजिए। तो मैंने इसे कट कर लिया स्क्वायर शेप में और ये बड़े ही आसानी से कट गई है। तो चलिए अब एक एक पीस को निकालते हैं। तो एक चाकू या पतली करछी की सहायता से आप साइड से मिठाई को निकालिए। तो ये देखिए ये बड़ी ही आसानी से निकल गई है और ये प्लेट में भी बिल्कुल नहीं लगी है। तो इस तरीके से आप इसे फॉलो कीजिए, इस रेसिपी को। बिल्कुल परफेक्ट मिठाई निकल जाते हैं, बिना मावे के और बिना चाशनी के, और वो भी बिल्कुल व्रत वाले। तो आप व्रत में इसे खाएंगे, ना ही आपको थकान होगी ना ही कमजोरी, और ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो इस रेसिपी से अपने व्रत को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए एक दिखाती हूँ आप सभी को अंदर का टेक्सचर। तो ये देखिए एक तोड़ के बिल्कुल क्रीमी सी टेक्सचर है इस मिठाई की। ऐसा लगेगा कि जैसे ये सिर्फ दूध से बनी हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा आप सभी को ये कैसी लगी। आप इस मिठाई को सिर्फ व्रत में ही नहीं बल्कि किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं, क्योंकि मीठा तो हर फेस्टिवल में होता ही है। तो आप इसे रक्षाबंधन में, दिवाली में, किसी भी मौके पर बना सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ आप सभी के लिए हमेशा आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस रेसिपी को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ।